क्वेश्चन नंबर 16, इसमें भी हमें क्या करना है, कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। सबसे पहले केस बना लेते हैं। फर्स्ट केस बनेगा x लेस देन -1 और x इक्वल्स टू -1। सेकेंड केस x की वैल्यू -1 से ग्रेटर और 1 से लेस। थर्ड केस बनेगा x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और एक केस जहाँ से x की वैल्यू इक्वल्स टू 1। तो ये हमारी 5 केसेस बनेगी। पांचों केसेस के लिए हम क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं कॉन्टिन्यूटी। लेट x इक्वल्स टू c और c बिलोंग्स टू r। तो पहले हम फंक्शन लेते हैं कौन सा, x की वैल्यू हम यहाँ पे c की वैल्यू ले लेते हैं c लेस देन -1। तो फंक्शन डिसाइड करेंगे, ये हमारा फर्स्ट केस है। f ऑफ x c लेस देन 1, तो फंक्शन है हमारा -2। तो f ऑफ c वेरिएबल है नहीं, वैल्यू आ गई -2। अब हम इसके लिए लिमिट चेक कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू c फंक्शन ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू c फंक्शन है -2, तो वैल्यू आ गई -2। दोनों वैल्यू सेम आई हैं, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। x अप्रोचेस टू c फंक्शन ऑफ x के इक्वल है -2 के, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर c लेस देन -1। तो फर्स्ट केस हमारा हो गया है। देन है हमारा केस सेकेंड, c की वैल्यू -1 के इक्वल, x -1 के इक्वल है, x और c इक्वल हैं, तो c भी -1 के इक्वल आ गया। तो जहाँ पे हम फंक्शन चेक करते हैं पहले कौन सा होएगा, तो x की वैल्यू जब क्या है इक्वल्स टू -1 है, तो केस यही होएगा फंक्शन हमारा -2 का, f ऑफ c -2। अब हमें पता है लिमिट ब्रेक होगी अगर जहाँ पे -1 है तो लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड, तो लिमिट ब्रेक हो रही है। तो जहाँ पे लिखेंगे LHL के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव फंक्शन ऑफ x, फंक्शन डिसाइड करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x 1 से छोटी वैल्यू, तो 1 से छोटी वैल्यू x की वैल्यू लेस देन, तो केस यही वाला होएगा। -2 फंक्शन चूज कर लिया तो वैल्यू आ गई -2। RHL के लिए चेक करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, 1 से बड़ी वैल्यू जो क्या कर रही है, इसको अप्रोच कर रही है राइट हैंड साइड से, तो जहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन ऑफ x, फंक्शन डिसाइड करेंगे -1 से बड़ी वैल्यू। तो -1 से बड़ी वैल्यू के लिए हमारा जो फंक्शन है तो वो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू -1 से बड़ी है तो 2x। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव 2x, x हमारा क्या है, c हमारा किसकी इक्वल है -1 के, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, आ गया -2। तो सारी वैल्यू सेम आई हैं, तो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर c इक्वल्स टू -1। सेकेंड केस भी हमारा हो गया है। अब हम चलते हैं थर्ड केस के ऊपर। थर्ड केस हम लेते हैं ये वाला, -1 c 1। पहले तो फंक्शन चूज करेंगे f ऑफ x, तो सीधा यहाँ से पता चल रहा है फंक्शन हमारा 2x होएगा। f ऑफ c के लिए चेक कर लेते हैं, x की जगह पे पुट कर देते हैं c। अब हम चेक करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू c फंक्शन हमारा 2x है, x c को अप्रोच कर रहा है तो x की जगह पे पुट कर देंगे c। दोनों वैल्यू सेम आई हैं, फंक्शन ऑफ c लिमिट x अप्रोचेस टू c फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू 2c। तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर c ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1। तो 3 केसेस हमारे हो गए हैं, बाकी के 2 केसेस नेक्स्ट पेज के ऊपर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के 3 पार्ट्स हमने 3 केस हमने लास्ट पेज के ऊपर सॉल्व कर लिए थे। अब हम जहाँ पे 2 केसेस रह गए हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले फोर्थ केस है हमारा c इक्वल्स टू 1 के लिए, तो फंक्शन चूज करेंगे पहले f ऑफ x। अगर x की वैल्यू इक्वल्स टू 1 होती है तो फंक्शन होता है हमारा 2x। तो f ऑफ c के लिए तो फंक्शन c किसकी इक्वल है 1 के, तो x की जगह पे पुट कर देंगे 1, तो 2 आ गया। अब हमें पता है लिमिट हमारी ब्रेक हो रही है, अगर जहाँ पे 1 है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आएगी। तो LHL के लिए चेक कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव फंक्शन ऑफ x, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव
फंक्शन अगर x की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी है, x की वैल्यू 1 से छोटी होएगी तो हम फंक्शन कौन सा चूज़ करेंगे, 2x वाला। तो जहाँ पे x की वैल्यू 1 से छोटी है तो फंक्शन 2x आ गया, और x हमारा किसके इक्वल है 1 के, तो 2 इंटू 1 2। फिर हम जहाँ पे चेक करेंगे RHL, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू। तो जब हमारी x की वैल्यू क्या होती है, 1 से बड़ी होती है तो फंक्शन होता है 2, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव 2। तो हमारी LHL और RHL इक्वल आ गए हैं, तो जहाँ पे लिख सकते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर c इक्वल्स टू 1 के लिए। फिफ्थ केस, c की वैल्यू ग्रेटर देन 1, फंक्शन डिसाइड करते हैं c की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो फंक्शन है 2, वेरिएबल है नहीं तो आ गया 2। लिमिट चेक कर लेते हैं, x अप्रोचेस टू c फंक्शन ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू c फंक्शन हमारा 2 है तो ये भी आ गया 2। तो फंक्शन और लिमिट दोनों सेम आए हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर c ग्रेटर देन 1 के लिए। तो फंक्शन जहाँ पे हमारा c ग्रेटर देन 1 के लिए भी कॉन्टिन्यूस हो गया है। हमारे पास 5 केसेस बने थे तो हमने 5 के 5 केसेस के लिए फंक्शन को चेक कर लिया है कि वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था।